हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अपनी बहुत अच्छी सी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अक्टूबर मंथ के अंदर जो है ज़ोडिएक वाइज साइन हमारे क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस करने हैं और हम उनका जो है कोशिश करेंगे कुछ गाइडेंस आपको प्रोवाइड करें। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज़ के साथ। एरीज़ का आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अक्टूबर मंथ के अंदर मुझे लगता है कि एरीज़ जो है उनको कुछ अननेसेसरी के कॉम्पिटिशन्स या आर्ग्यूमेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ ईगो क्लैशेस भी हों, वर्क एरिया में भी हो सकता है या पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है अपनी लाइफ की जो ओरिजिनल प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल बैटल्स हैं आपकी, उन पे फोकस करें। छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली अवॉइड इट। सो बेस्ट ऑफ लक। टॉरस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है एंड कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप कुछ लूज़ कर रहे हैं, कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स आपको ब्लॉक भी कर रही हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस रहेगी कि जो फ्लो चल रहा है, लेट गो अहेड विद द फ्लो। जो आपके ट्रू अबेंडेंस है वो आपकी तभी आएगी कि जब आप चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देंगे और आपकी टेंशन्स भी तभी कम होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक। जेमिनी, 7 ऑफ कप्स। टू मच ऑप्शंस, यू हैव टू मच ऑप्शंस विद यू। इल्यूजन हो सकता है और डिसीजन जो होगा उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि इतनी सारी ऑप्शंस में से मैं कैसे क्या चूज़ करूं। तो ये एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बट आपके लिए यही गाइडेंस है दैट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है चूज़ करने से पहले कि मुझे क्या करना है और क्या मेरे लिए बेटर है। तो आपको उन सबको एनालाइज करके फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक। Cancer, 10 of Wands. You may feel burdened with excessive responsibilities. हो सकता है घर पे या ऑफिस में कहीं पे भी आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रखी हैं या आपको दी गई हैं, तो वो आपको बहुत बर्डन कर रही हैं। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपका जो वर्कलोड है वो उसे शेयर करिए। आप इतनी सारी चीज़ों को खुद कैरी नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ डेलीगेट योर वर्क टू अदर पीपल और अपनी जो है सेल्फ केयर के ऊपर भी ध्यान दीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक। लियो, द टावर। सडन चेंजेस, कुछ एकदम से कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है। हो सकता है कि आपकी ईगो को भी टेस्ट किया जाए। तो आपको जो है अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है। आपके लिए यही गाइडेंस है कि दैट यू डोंट रेजिस्ट योरसेल्फ। आप उन चैलेंजेस के लिए रेजिस्ट मत कीजिए। जो हो रहा है लेट इट गो, क्योंकि एट टाइम्स कभी कुछ चीज़ें टूटती हैं तो आपकी जो रीबिल्डिंग होती है आपके एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ होती है। तो लेट द थिंग्स गोज विद द फ्लो एंड अपने जो ये चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। यही आपके लिए गाइडेंस है। एंड बेस्ट ऑफ लक। रेगो, द मून। कन्फ्यूजन्स, हिडन फियर्स और इल्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि जैसे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो एक्चुअल में नहीं है। योर मीन्स जो आपको दिख रहा है, वट एवर इज़ अपियरिंग टू यू, वो सच नहीं है। आपको अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ही ट्रस्ट करना होगा। यही आपके लिए गाइडेंस है कि जो चीज़ें हैं उनकी फेस वैल्यू पे मत जाइए। आप उस अपनी अंदर की इनर वॉइस के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। एंड बेस्ट ऑफ लक। लिब्रा, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आप कहीं अपने डिसीजंस में कहीं स्टक हैं। यू मे फील स्टक इन द डिसीजन मेकिंग एंड इन फैक्ट आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप मे बी इट कैन बी अ कन्फ्यूजन बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड। और आपके लिए गाइडेंस यही रहेगा कि आप जो है अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलिए। अननेसेसरी में चीज़ों को डिले मत करिए।
आपने जो भी चॉइस करनी है जस्ट मेक दैट चॉइस। एंड अगर आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए तो ज़रूर करिए अपने, बट अब मेक योर सेल्फ क्लियर, चाहे वो आपके फियांसी हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, व्हाटएवर, बट आप उनसे बात करके चीज़ें क्लियर करें। वही आपके लिए गाइडेंस है और यही आपकी सक्सेस की भी है। सो बेस्ट ऑफ लक। स्कॉर्पियो, डेथ। जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसे एक्सेप्ट कीजिए। ट्रांजिशन थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, हो सकता है इमोशनल डिटैचमेंट ही आपको जो है वो करना मुश्किल हो रहा है, बट आपको पुराने पैटर्न्स को छोड़ना होगा। एक जो टॉक्सिक साइकिल चल रहा है उसको तोड़ना होगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके लिए गाइडेंस है कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और पुरानी को छोड़ दीजिए। आपकी हेल्थ भी उसी से ही सुधरेगी। एंड बेस्ट ऑफ लक। सेगिटेरियस, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ओवर थिंकिंग से जो होती है हमारी प्रोग्रेस ब्लॉक हुई हुई है। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जो है अपनी थिंकिंग को थोड़ा कंट्रोल करिए, अपने में इतनी करेज लेके आइए कि आप नए डोर्स जो हैं वो ओपन कर सकें अपनी प्रोग्रेस के लिए। तो आपको जो है अपने ऊपर भी फोकस करना है एंड यू हैव टू लुक फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज़। रेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। कैप्रिकॉन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इमोशन लोनलीनेस नज़र आ रही है, फाइनेंशियल वरीज भी हैं, कुछ हेल्थ रिलेशन जो है प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको जो है अपने सपोर्ट सिस्टम में, मींस जो आपके अपने हैं, जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। आपको लोगों से हेल्प मांगनी होगी, चाहे वो आपके नियर्स या डियर क्यों ना हो। किसी से हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होती। हमेशा इस चीज़ को फॉलो कीजिए और आपको बहुत ज़रूरत है किसी की सपोर्ट की। एंड बेस्ट ऑफ लक। एक्वेरियस, द हैंग्ड मैन। डिलेज हो सकते हैं, कुछ स्टेगनेशन जो है आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको पेशेंस के साथ चलना है और आपको जो है थोड़ा सा जो है गॉड में बिलीव करके, उनको याद करके अपना जो है स्पिरिचुअल थोड़ी सी ग्रोथ करने की ज़रूरत नज़र आ रही है। तो टाइम निकालिए, गॉड को याद कीजिए, सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन होता है। तो बेस्ट ऑफ लक। Pisces, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग सब नज़र आ रहा है। इमोशनल सेंसिटिविटी से आप सिर्फ वीक हो रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको वरीज़ को जो है लेट गो करना होगा, आपको फेथ रखना होगा, ट्रस्ट रखना होगा अपने ऊपर और टाइम के ऊपर। मेडिटेशन और प्रेयर आपको जो है हेल्प करेंगी इन चीज़ों से उभरने में। एंड रेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, हमारे सारे ज़ोडिएक साइंस को अब पता है कि उनके आने वाले अक्टूबर जो है उस मंथ में आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई होप गाइडेंस आपको हेल्प करेगी। रेस्ट, इन केस इफ़ यू वांट टू कनेक्ट मी, जस्ट DM मी। थैंक यू सो मच।